कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है। और कल तक हम लोगों ने लक्ष्मण गीता के पूर्व भगवान निषाद राज के यहाँ आए हैं वनवास में, और निषाद राज के यहाँ पे निषाद राज ने स्वागत किया और भगवान शयन कर रहे हैं नीचे जमीन पे। लक्ष्मण जी भगवान का पहरा दे रहे, सुरक्षा कर रहे हैं, वीरासन पे बैठे हुए कुछ दूरी पे। इसी मध्य निषाद राज वहां आता है और निषाद राज आके लक्ष्मण जी से पहले तो निषाद राज को बड़ा विषाद होता है भगवान की स्थिति देख के कि कहाँ अयोध्या के राजकुमार और आज वन के अंदर जमीन के ऊपर सो रहे हैं। तो निषाद राज कहता विधाता की गति बड़ी अजीब है कि कहाँ ये महलों में रहने वाले राजकुमार आज वन के अंदर बिना किसी संसाधन के आज यहाँ पे इनको शयन करना पड़ रहा है। फिर निषाद राज केकई को भला बुरा करने लगते हैं। तो जब निषाद राज केकई को भला बुरा करते हैं और विषाद करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो लक्ष्मण जी निषाद राज को ज्ञान देते हैं जिसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा निषाद राज को दिया गया उपदेश। बोले बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है,
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं यहाँ संसार में, किसी के कारण किसी को दुख नहीं होता। तो निषाद राज जी जो कह रहे थे कि कैकेयी के कारण भगवान को वनवास हुआ है, लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, बाकी किसी के दुख का हेतु कोई और नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण जी अपनी मधुर वाणी में बोले, लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तो कोई भी सत्संग ज्ञान वैराग्य भक्ति इन तीनों से मिलके बनता है। केवल अगर भक्ति का निरूपण हो या केवल ज्ञान का प्रतिपादन हो या केवल वैराग्य का विस्तार हो तो वो एक पक्षीय सत्संग है। और आध्यात्म दृष्टि से अगर उन्नति किसी को करनी है तो एक पक्षीय नहीं होके ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का समुच्चय अगर हो तो अध्यात्म उन्नति ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य, ज्ञान के बिना वैराग्य और ज्ञान वैराग्य भक्ति ये अलग अलग नहीं रह सकते, बल्कि ये अगर एक साथ रहे, केवल ज्ञान नहीं, केवल भक्ति नहीं, केवल वैराग्य नहीं, तीनों साथ अगर संयुक्त रूप से रहे तो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। कल मैंने कहा था कि भगवान राम ज्ञान का स्वरूप है, सीता जी भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य जब साथ में समुच्चय में रहे तभी राम राज्य की स्थापना हो पाती है। और ये इनके लिए इनके साथ हनुमान जी सदा रहते हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ सेवा, तो ये चार चीज अगर हो व्यक्ति के जीवन में, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो, सेवा भी हो, तो वो पूर्ण रूप से राम राज्य का अधिकारी है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम पंडा। किसी का मिलना, किसी का बिछुड़ना, कोई भोग, ये सब, कोई किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, ये सब क्या है? ये भ्रम के फंदे हैं। हम लोग सोचते हैं किसी से मिले, किसी से बिछुड़े, कोई किसी ने हमारा अच्छा किया, किसी ने हमारा बुरा किया, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है, ये हमारी दृष्टि में है। अध्यात्म की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब भ्रम के फंदे हैं। हम अपने भ्रम से समझते हैं कोई हमारा मित्र है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई किसी से मिलके हमको प्रसन्नता होती है, किसी से बिछुड़ने पे दुख होता है, कोई मिलता है तो इच्छा करती है जल्दी से बिछुड़ जाए। तो ये सब हम अपनी इच्छा से, हमारे राग द्वेष के कारण चाहते हैं, बल्कि ये तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको प्राप्त हो रहे हैं। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरग नरग जह लगी व्यवहारु। जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति कर्म काल, कोई बोलता अच्छा चल रहा है समय, कोई बोलता बुरा चल रहा है। धरनी धाम धन पुर परिवार, परिवार जमीन जायदाद धन स्वर्ग नरक, जहां तक व्यवहार है, इस लोक का व्यवहार नहीं, स्वर्ग नरक तक जहां तक व्यवहार है, देखिए सुनिए सुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। इनको अगर सही ढंग से देखें, सही ढंग से श्रवण करें, सही ढंग से इन पे विचार करें, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, इनको अगर देखा जाए, इनको सही तरह से इनका श्रवण किया जाए, इनके बारे में फिर उन पे विचार किया जाए,
तो सब के सब मोह मूल है, इनके पीछे कारण मोह है। मोह मूल परमार्थ नहीं। वास्तव में ये कहीं टिकते नहीं है, कहीं है नहीं। न जन्म है, न मरण है, न संपत्ति है, न विपत्ति है, न कर्म है, न काल है, न धरनी है, न जमीन जायदाद धन दौलत, ये स्वर्ग नरक, ये सब परमार्थ में नहीं है। ये सब अपने मोह के कारण है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी पढ़ता था, वो कहता था कि दुनिया कहती है मेरा जन्म हुआ है, मेरे को पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो वास्तव में अगर इस पे विचार किया जाए कि तो जन्म भी, हमें ऐसा लगता है कि जन्म भी पता नहीं, मतलब सपना तो नहीं है कहीं। स्वप्न की जैसे सपने में बहुत कुछ हम देखते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वास्तव में सपना सपना ही होता है। और वैसे हो सकता है कि जो व्यवहार में चल रहा है वो भी एक दीर्घ सपना हो, एक लंबा सपना हो। सपने होई भिखारी निपुरन रंग पुनाप पति होय, जागे लागुन हानि कछु तिमि प्रपंच जिय को जोय। सपने में अगर किसी भिखारी को राजा बना दो या किसी राजा को भिखारी बना दो, तो जगने के बाद में उसका कोई महत्व नहीं होता। स्वप्न स्वप्न ही होता है और जागृत जागृत ही होता है। तो स्वप्न की दुनिया जागृत की दुनिया से अलग है। स्वप्न में कुछ भी हो जाओ, भिखारी राजा बन जाओ, राजा भिखारी बन जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रणवीर जी पूछ रहे कौन सा श्लोक है? 91 श्लोक, अयोध्या कांड में 91 श्लोक की बात पढ़ रहा हूं मैं। तो सपने में स्वप्न स्वप्न ही होता है, वैसे ये प्रपंच है, ये प्रपंच भी स्वप्न की तरह ही है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसू का, उही बादीन दे ये दोषू। इसलिए ऐसा विचार करके किसी को व्यर्थ में दोष नहीं देना, क्योंकि अगर स्वप्न में, मान लीजिए स्वप्न में किसी ने हमको थप्पड़ मारी, तो जागने के बाद हम उसको दोष देंगे क्या, या हम उसको भला बुरा कहेंगे क्या, या हम उसको वापस मारेंगे क्या? क्योंकि हमको ज्ञान हो गया, हमको पता चल गया कि ये स्वप्न है। तो स्वप्न की चीजें वास्तविकता नहीं होती, वैसे ही जागृत का व्यवहार भी ज्ञानियों के लिए वास्तविकता नहीं है। अस विचारी नहीं कीजिए रो, इसलिए इस संसार के व्यवहार से रोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संसार में जो भी व्यवहार हो रहा है, जो भी घट रहा है, वो हमारे कर्मों के कारण घट रहा है। इसलिए उस पे कभी भी किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए उसके लिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी जागृति में सब सोने वाले हैं हम लोग, और जब तक सोए हुए रहेंगे तब तक अनेक तरह के हम लोग अनेक तरह के स्वप्न देखते रहेंगे। जब तक सोए हुए रहेंगे अनेक तरह के स्वप्न देखते रहेंगे। वैसे ही जागृत में अनेक तरह की वृत्तियां रहती है मन की। हमारे मोह के कारण, हमारे अज्ञान के कारण जागृत, जैसे स्वप्न निद्रा में अनेक तरह के स्वप्न है, वैसे जागृत में अनेक तरह की वृत्तियां हैं। मन ही मन हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी का भला करते हैं, कोई भोग करते हैं। तो ये सारी वृत्तियां स्वप्न की तरह है।
मोह निशा सब सोह निहारा। तो ये इसमें सब मोह के कारण सब सोए हुए हैं, लेकिन यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस रात में केवल योगी जन जाग रहे हैं। यही जग जामिनी जागहि योगी। जो स्वप्न की तरह संसार चल रहा है, इसमें योगी लोग अपने ज्ञान से जग रहे हैं। उनको पता है वास्तव में संसार कुछ नहीं है, केवल सुख दुख का भोग भोगने का साधन है। तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से जागृत है। परमारथी प्रपंच वियोगी, तो इसलिए वो परमार्थ पे ध्यान देते हैं, प्रपंच से दूर रहते हैं। प्रपंच से उनको वैराग्य है, संसार से प्रपंच से उनको वैराग्य है। केवल परमार्थ पे उनका चिंतन है, परमार्थ में उनका ध्यान है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब कब पता चले कि जीव जगा हुआ है या सो रहा है, उसके लिए कहा गया है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब समझना चाहिए कि जीव जगा हुआ है जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए। कोई भी विषय संसार का योगी का मन आकर्षित ना करे, तब समझना चाहिए कि उसमें वो जगा हुआ, उसमें संसार के प्रति वैराग्य है और परमार्थ पे वो उसका चिंतन है, ध्यान है। इसका मतलब वो जगा हुआ है। अन्यथा हम अलग अलग विषयों में अपना मन लगाए हुए रहते हैं, इसका मतलब हम अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं। तो जैसे स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही इन अलग अलग अनुभवों का, अलग अलग प्रपंच के अलग अलग भोगों का कोई महत्व नहीं है। कोई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान राम के चरणों में अनुराग कब होगा? जब हमें वैराग्य होगा, विवेक होगा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब ये विवेक होगा और ये पूरा का पूरा मोह है, ये चला जाएगा, संसार से मोह चला जाएगा, विवेक जागृत होगा। हमको पता होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको संसार के प्रति, संसार के भोगों के प्रति वैराग्य होना चाहिए और परमार्थ में हमारा ध्यान होना चाहिए। जब ये पता होगा, तब उसके बाद में ये विवेक जागृत होने के बाद में ही भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम परमार्थ तो यही है, मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में स्नेह हो, प्रेम हो, यही सच्चा परमार्थ है। क्योंकि राम जो है साधारण मनुष्य नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम परब्रह्म है, परमार्थ रूप में है, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम जो है अजन्मा है, सारे विकारों से दूर है, अनादि है। इस तरह से राम साधारण मनुष्य अवतार में नहीं होके परब्रह्म है। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल।
भगवान अपने भक्तों के लिए, धरती माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए भगवान तरह तरह के चरित्र कर रहे हैं, जिनको सुन के, भगवान के चरित्र को सुन के जग जंजाल, ये जो प्रपंच का जंजाल है, भव सागर का जंजाल है, ये व्यक्ति का मिट जाता है। मैंने पूर्व में भी एक बार कहा था कि हम लोग जो कार्य करते हैं वो है कर्म। कोई भी व्यक्ति संसार में कार्य करता है वो उसको कहते हैं कर्म। कर्म का कर्म फल होता है। जो हम करेंगे, जैसे अच्छा करेंगे तो उसके लिए पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसके लिए पाप मिलेगा। पुण्य ज्यादा होगा तो उसका फल मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। पाप ज्यादा होगा तो उसका फल मिलेगा, नरक जाओगे। जो सन्यासी लोग कर्म करते हैं या जो ज्ञानी महात्मा लोग कर्म करते हैं, वो कर्म नहीं होता, वो क्रिया होती है, उनका कोई फल नहीं होता। सन्यासी या ज्ञानी महात्मा का किया गया कर्म नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता, उसको पाप भी नहीं मिलता, पुण्य भी नहीं मिलता, स्वर्ग भी नहीं मिलता, नरक भी नहीं मिलता। बल्कि भगवान जो उनसे करवाना चाहते हैं वो क्रिया रूप में करते हैं, केवल उनकी आसक्ति नहीं होती कर्म में। और भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान न क्रिया करते हैं न कर्म करते हैं, बल्कि लीला करते हैं। भगवान जो भी कार्य अवतार में करते हैं वो लीला है, वो न क्रिया है न कर्म है। और लीला का एकमात्र उद्देश्य है सुनत मिटहि जग जाल। उन लीला को गाने से, उन लीला का चिंतन करने से, उन लीला का स्मरण करने से भक्त जो है प्रसन्न होते हैं। भक्त प्रसन्न होके अंतर्मन शुद्ध करते हैं उस लीला से। तो लीला का उद्देश्य है अपने मन को शुद्ध करना। तो लीला भगवान इसीलिए करते हैं ताकि मन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो और जग जाल मिट जाए, संसार का चक्र मिट जाए। इस तरह से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। और लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए इस ज्ञान को धारण करके ये मोह को त्याग दो। आप अपने मोह के कारण, भगवान में आसक्ति के कारण आप कैकेयी पे दोषारोपण कर रहे हो, तो इस मोह का त्याग करो और केवल भगवान में निष्काम प्रेम रखो, भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम रखो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। और इसी तरह भगवान की चर्चा करते हुए पूरी रात बीत गई और प्रातः सब जगे। जैसे ही प्रातः जगे, भगवान ने नित्य क्रिया करके भगवान ने वट वृक्ष का दूध मंगाया और वट वृक्ष के दूध से अपनी जटा बनाई और लक्ष्मण जी की जटा बनाने लगे भगवान। अभी भी महात्मा लोग वट वृक्ष के दूध से जटा बनाते हैं। और वट वृक्ष के दूध से, जैसे एक महात्मा अपनी जटा काट के दूसरे महात्मा को लगा सकता है, मतलब चिपक जाती है वो। तो कई लोग जैसे बहुत बड़ी बड़ी जटा है तो वो अपनी निकाल के दूसरे को दे सकते हैं, वट वृक्ष के दूध से उसको चिपका देते हैं। तो भगवान ने वट वृक्ष का दूध मंगाया और उससे खुद की जटा बनाने लगे, लक्ष्मण जी की जटा बनाने लगे। हृदय दाहुअति बतन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। अब सुमंत्र जी को दशरथ जी ने कहा था कि अवसर देख के अपनी बात करना। तो सुमंत्र जी को लग रहा है कि ये अवसर है, क्योंकि भगवान अभी विश्राम में बैठे हैं, जटा बना रहे हैं,
तो क्यों न दशरथ जी वाली बात अभी कह दे। नाथ कहेहु वस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथ। तो अब सुमंत्र जी कह रहे हैं कि मेरे को दशरथ जी ने कहा था कि रथ लेके साथ जाइए, आप वन में जाइए और वन दिखाई सुरसरी अनवाए, आने फेरी बेगी दो भाई। वन में इनको ले जाओ, 2-4 दिन घुमा लाओ, इनकी इच्छा हो रही है तो गंगा जी का स्नान करा लाओ और फिर वापस ले आना इनको, वन में मत छोड़ना, इनको वापस ले आना, दशरथ जी ने कहा। और यदि दशरथ जी ने ये भी कहा कि यदि राम और लक्ष्मण आने से मना कर दे तो सीता जी को तो अवश्य रूप से वापस ले आना। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। अब सुमंत्र जी विनती कर रहे हैं प्रभु से कि भगवान ऐसा कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो, वरना आपके दुख में दुखी दशरथ जी अब वृद्ध भी है, अयोध्या को संभालने लायक नहीं है, भरत जी शत्रुघ्न जी है नहीं वहां पे, तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ हो। फिर बहुत सारे राम ने बहुत सारे पूर्व लोगों की कहानियां जिनमें उन्होंने सत्य धर्म का पालन किया या वचनों का पालन किया, ऐसी कहानियां राम ने सुनाई। दधीचि हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। तो ये राजा लोग, पूर्व के राजा लोग, इन्होंने धर्म के लिए बहुत सारे कष्ट सहन किए। तो राम जी कह रहे हैं धर्म न सत्य दूसर सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है, तो मैं तो उस धर्म का पालन कर रहा हूं। इसी मध्य लक्ष्मण जी ने, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जी ने कुछ भला बुरा कहा दशरथ जी के बारे में, लेकिन राम जी ने मना किया। राम जी ने कहा कि ऐसा जाके मेरे पिता को मत करना, वरना उनको दुख होगा, ये बच्चा है अभी जानता नहीं है, इसने जो कहा है वो जाके कभी भी पिताजी को मत करना। मैंने राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उपनिक जिमि गवाई। तो सुमंत्र जी राम जी सीता जी के चरणों में प्रणाम करके वापस लौटे, जैसे बनिया लौटता है अपना मूल धन गंवा के। तो उनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ यहीं गंवा दिया, सुमंत्र जी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। रथुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी विषाद विषाद बस, नहीं शीस पछताही। सुमंत्र जी अपने रथ को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन घोड़े चलने को तैयार नहीं है, घोड़े भी वापस राम जी की तरफ देख के हिला रहे हैं, घोड़े भी रथ सुमंत्र जी के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो निषाद राज सोच रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु से, जिनके वियोग से पशु घोड़े इतने विकल हो रहे हैं, तो प्रजा की, माता पिता की कैसी हालत होगी इन प्रभु से विलग होके, वो लोग कैसे जिंदा होंगे, कैसे जी रहे होंगे। अब भगवान सुमंत्र जी से विदा करके सुरसरी तीर आपू तब आए, भगवान गंगा जी के तट पे आ गए। अब केवट का प्रसंग है यहाँ से, केवट ने कैसे भगवान को गंगा जी के पार कराया।
अगर कोई आप में से केवट का भजन गाना चाहे तो गा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर अंत में केवट के प्रसंग के अंत में केवट का भजन गा सकते हैं। माँ की नाव, केवट के बारे में थोड़ा सा वैसे बताता हूँ। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। क्षीर सागर में भगवान थे और भगवान अपनी सैया पे, नाग सैया पे, शेषनाग की सैया पे विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी भगवान के। भगवान के पैर लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतने में एक मेंढक आया और मेंढक की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के चरण स्पर्श करूं। लक्ष्मी जी, जैसे ही वो मेंढक आता, लक्ष्मी जी उसको अपने हाथ से दूर भगा देती। भगवान देख रहे थे, भगवान ने देख लिया, भगवान ने समझ गए कि लक्ष्मी जी इस मेंढक को मेरे तक आने नहीं दे रही, मेरे चरणों तक पहुंचने नहीं देती। और भगवान ने कहा कि अभी तो मेरा बस नहीं चल रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। लक्ष्मी जी की, यहाँ पे तो लक्ष्मी जी की चलती है, लेकिन बता तेरी क्या इच्छा है। तो उस मेंढक ने कहा कि भगवान, मेरी इच्छा ये है कि जैसे मैं चाहता हूँ पैर दबाऊं, पैर का स्पर्श करूं, आपके चरणों का स्पर्श करूं, और लक्ष्मी जी मेरे को करने नहीं दे रही। मैं चाहता हूं कि ऐसी आप लीला करो कि मैं आपके चरणों को धोऊं, आपके चरणों का स्पर्श करूं और लक्ष्मी जी खड़ी देखती रहे, वो मना ना कर पाए। ऐसा कुछ आप, ऐसा लीला करना। भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब राम अवतार लेके आऊंगा उस समय मैं ऐसी लीला करूंगा कि तुम मेरे पैर पखार रहे होंगे और लक्ष्मी जी विवश होके खड़ी हुई देखती रहेगी। तो वो मेंढक था, वो आप बना है केवट। मांगी नाव ने केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो भगवान गंगा जी के तट पे खड़े हैं। केवट ने पहले ही निषाद राज से वरदान ले लिया। पहले केवट ने निषाद राज के प्राणों की रक्षा की थी, तो निषाद राज ने केवट को वरदान दे रखा था। केवट को जब पता चला भगवान आए हुए हैं और भगवान अब नदी पार करेंगे, गंगा जी के उस तरफ जाएंगे, तो रात्रि में केवट, कहते मध्य रात्रि को ही केवट निषाद राज के पास जाके कहा कि अब वो समय आ गया मेरा वरदान देने के लिए। तो निषाद राज ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। और केवट ने कहा कल केवल मेरी ही नाव तट पे रहनी चाहिए, बाकी किसी की नाव तट पे नहीं। बाकी और नाव तो बहुत थी, नाविक थे वहां पे, लेकिन केवट ने ये वरदान लिया कि केवल मेरी ही नाव तट पे रहनी चाहिए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो जैसे ही भगवान नदी के तट पे, गंगा जी के तट पे पहुंचे, केवट से बोलते हैं कि केवट, लक्ष्मण जी को कहा होगा भैया केवट को बुला लाओ। तो केवट को बुला रहे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन केवट आ नहीं रहा। केवट कोई भाव ही नहीं दे रहा भगवान को। केवट कहता मैं जानता हूँ, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहि। केवट कहता है कि आपके चरणों में आपकी चरण रज है, और इस रज को छूते ही छुअत शिला भई नारी सुहाई। एक अच्छी भली नारी, एक अच्छी भली स्त्री इन चरणों को छूते ही नारी बन गई, नारी से, शिला से नारी बन गई। इन चरणों को छू के एक शिला भी नारी बन गई। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तो पत्थर थी, वो तो शिला थी, वो तो कठोर थी। मेरी नाव जो है वो लकड़ी की नाव है, और लकड़ी तो पत्थर के जितना कठिन भी नहीं होता।
तो अगर मेरी नाव भी कोई स्त्री बन गई, जैसे वहां पे पत्थर शिला छूते ही स्त्री बन गई, वैसे मेरी नाव भी यदि आपके चरण की रज के कारण मेरी नाव छूते ही स्त्री बन गई, तो मैं क्या करूंगा? यही तरी तरनी हूँ सुनी घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव स्त्री हो जाएगी तो मैं अपना कारोबार कैसे करूंगा? यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं जानहूँ कछु और कबारू। इसी से मैं इस नाव से अपना परिवार का पालन करता हूँ, मैं तो और कोई व्यवसाय भी नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य का चहु, मोहि पद पद मुपखारन कहूँ। यदि प्रभु चाहते हैं, भगवान यदि आप चाहते हो कि मैं उस पार, आप मेरी नाव का उपयोग करना चाहते हो, तो मेरी शर्त ये है कि पहले मैं आपकी चरण की रज को हटाऊंगा, आपके चरणों को धोऊंगा, आपके चरण रज को हटा के फिर मैं आपको अपनी नाव में प्रवेश करने दूंगा। पद पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मेरे को कोई आपसे कुछ शुल्क नहीं लेना, कुछ उतराई नहीं लेनी, लेकिन शर्त यही है कि पहले आपके चरण को धोऊंगा, चरण रज को हटाऊंगा, फिर आपको नाव में प्रवेश करने दूंगा। मोहि राम रावरियान, दशरथ शपथ सब साची कहो। आपकी कसम, दशरथ जी की कसम, इसके अलावा मैं आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी गुस्से वाले थे थोड़े से, लक्ष्मण जी उसको देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े। तो केवट कहता है, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हो। कहते भले ही ये लक्ष्मण मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रहा है, भले ही ये तीर मार दे, मेरे को मार डाले, लेकिन बिना चरण को धोए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारू तारी हो। केवट के वचन कुछ अटपटे प्रेम भरे सुन के भगवान मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण की ओर देखने लगे कि यहाँ पे तेरा गुस्सा नहीं चलेगा, ये मेरे प्रेमी भक्त है, इनके सामने तेरा गुस्सा नहीं चलेगा, इनको मैं ही जानता हूँ, इनसे कैसे मैं व्यवहार करूं, ये तेरे बस का नहीं है, मैं इनसे डील करूंगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा भाई कर लो, तुमको जो करना है, हमको तो पार जाना है, अब तुमको जो करना कर लो, तुम्हारी इच्छा, जो करना चाहते हो कर लो। जल्दी से केवट देगी आनु जल पाई पखारू। भगवान कहते जल्दी करो, लेकिन मेरे को थोड़ा विलंब हो रहा है, मैं उस पार जाना चाहता हूँ। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जोई जगु कियहि पग उनते थोरा। तो जिसका नाम लेके, भगवान का नाम लेके लोग भव सागर पार कर रहे हैं, आज भगवान गंगा जी को पार करने के लिए केवट की तरफ देख रहे हैं। पद 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 नख निरखि देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति हरसी। अब भगवान के, क्योंकि गंगा जी भी भगवान के चरणों से निकली हुई है, गंगा जी भी प्रसन्न हो रही है कि कम से कम नाव में जाते तो मेरे पे चरण रखते ही नहीं, कम से कम अब ये केवट भगवान के चरण धोएगा तो मेरे जल से ही धोएगा। तो केवट एक अपना कटोरा लेके आया और बड़े आनंद से भगवान के चरण, कई देर तक भगवान के चरण पखारता रहा,
चरण धोता रहा और चरण पखारने के बाद में जल को अपने और परिवार, अपने सारे परिवार और सबको उसने जल पिलाया, भगवान के चरणों का, चरण रज का जल। और अपने को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को नहीं, अपने पितर सहित सबको, अपने कुलों, पूरे कुल को उसने संसार सागर से पार कर दिया। पितरु पार करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊ ले पार। पहले भगवान से अपने पितरों की मुक्ति करवा ली, मोक्ष करवा के फिर भगवान को लेके उस तरफ गया। केवट कहता है कि अपना तो एक ही व्यवसाय है, आप भी पार करते हो, मैं भी पार करता हूँ, बस अंतर ये है कि आप भवसागर से पार करते हो, मैं गंगा जी पार करवाता हूँ। तो आप जब एक दूसरे का जब व्यवसाय एक हो, जैसे डॉक्टर से कभी फीस नहीं लेता, सामान्यता नहीं लेता, वकील से कभी फीस नहीं लेता, पंडित जी से आपस में फीस नहीं लेते, क्योंकि एक व्यवसाय की है। अब पार ले आया और पार लाके केवट खड़ा है, भगवान खड़े हैं। भगवान ने देखा कि इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन भगवान वनवासी के रूप में है, कुछ है नहीं भगवान के पास। सीता जी समझ गई भगवान के मन की बात। सीता जी के हाथ में एक अंगूठी थी, मुद्री थी। सीता जी ने निकाल के वो मुद्री भगवान को अर्पित की कि आप ये मुद्री केवट को दे दीजिए। तो केवट ने मना किया कि हमारा अपना एक ही व्यवसाय है, इसलिए मैं ये मुद्री या ये शुल्क मैं आपसे नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो जब वापिस आओ तब भी मेरी नाम में आना, और उस समय आप जो दोगे मैं ले लूंगा। जैसे कई टैक्सी वाले बोलते हैं ना, दो तरफ का किराया, कि वापिस भी आप मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो, मंदिर दर्शन करके वापिस मेरे ही ऑटो में वापिस आ जाना। तो वैसे केवट कहता है कि आप वापिस आने के टाइम पे भी मेरी नाम में मैं ही पार करूंगा आपको, और उस समय आप जो भी देना चाहोगे मैं आपसे ले लूंगा। अब कछु न, अच्छा ये देखिए, वैसे ये जो मुद्री है, अंगूठी है, ये अगर केवट यहाँ पे ले लेता तो यही अंगूठी भगवान राम ने दी थी हनुमान जी को निशाने के लिए। जब हनुमान जी सागर पार सीता जी की खोज में जाएंगे तो भगवान यही मुद्रिका देंगे हनुमान जी को। तो इसलिए भक्त भी जानते हैं भगवान के काम आने वाली चीज है, इसलिए जो चीज भगवान को काम आने वाली है वो नहीं लेते। हाँ, वापिस आती टाइम पे उसका जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब कहते हैं कि उस समय दे दीजिएगा अगर देना हो तो। केवट कहता कि बहुत समय से मैंने जो तप किया था उसका आज फल मिला है नाथ। आज क्या नहीं मिला मेरे को, सब कुछ मिल गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, कितना दरिद्र जन्म जन्म का दरिद्र, जन्म जन्म के दुख सारे आज मिट गए। बहुत काल में कीनी मजदूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। इतने काल से मैं मजदूरी कर रहा हूँ, आज मेरे को मजदूरी मिली है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह बना रहे बस। किसी को केवट का कोई भजन गाना है? तारामती जी या आरती? हेलो गुरु, मैं गा सकती हूँ। हाली हाली के वाट नयले आवहु, नैया हो राम ए राम, जल्दी से पार उतार लहसी घरे जाई, पार उतार विसवरो काहो देबू दानवा से, दानवा हो राम ए राम,
डी से पार उतार तोहर तोहरा के देवो के वट हाथ के नारवा हो राम ए राम तोहरा बहुआ गले हार तो पार उतार नाही आले हवि संवरो हाथ के नारवा हो राम ए राम नाही ले हवि बहुआ ले हार तपा आर तोहरा खोई छवा संवरो दुई नरी अरवा हो राम ए राम दुगो में ये गो हमारो तो पार उतार पहिले त खाले के चिरई से चोचवा हो राम ए राम तब खाले खेत खरी हान तो पार उतार। धन्यवाद गुरु जी। चलिए ठीक है। तो भगवान ना उस तरफ आ गए और पार करके फिर पार्थिव पूजा की भगवान ने पार्थिव पूजा करके ये सुर सरिह कहेहु कर जोरी मातु मनोरथ प्रभु मोरी। भगवान माता सीता जी गंगा जी की पूजा करके करते हैं, वरदान मांगती है पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जही पूजा तोरी। सीता जी वरदान मांगती है कि पति के और देवर के सहित मैं वापस आके आपकी पूजा करूं, अर्चना करूं, सकुशल हम वापस आए, ये वरदान सीता जी मांगती है। गंगा जी कहती है कि देवी आपको किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपने मेरे को बढ़ाई दी है। लोग कब हो प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई पूजी सब मन कामना सुरही जग छाई। और गंगा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप राम जी के और लक्ष्मण जी के सहित वापस आके आप वापस आओगे, सकुशल वापस आओगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब यहाँ गंगा पार करके भगवान राज को निषाद राज को कहते हैं कि आप वापस लौट जाओ, आगे वन में हम अकेले जाएंगे। निषाद राज कहता है कि नहीं भगवान, आपका रास्ता देखा हुआ नहीं है, वन का रास्ता आप जानते नहीं हो, मैं आपको वन का रास्ता भी दिखाऊंगा और जगह जगह आप जहाँ रुकोगे आपकी सेवकाई करूंगा। नाथ साथ रही पंथ देखाई करी दिन 4 चरण सेवकाई। 3-4 दिन मैं आपके साथ रहता हूँ, आपके थोड़ी सी आपकी सेवा करूंगा। आप जहाँ रुकना चाहोगे वहां एक आपकी परण कुटीर बना दूंगा मैं आपके लिए। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई सुर सरिहि माथे सखा अनुज सिय सहित बन कवन कीन रघुनाथ। तो भगवान फिर निषाद राज को लेकर सीता जी लक्ष्मण जी के सहित वन में प्रवेश करते हैं। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मुझे भी एक भजन करना है। अब मैंने शुरू कर दिया, अब लास्ट में गा लेना। तेहि दिन भय जब तर बासु लखन सखा सब कीन सुपासु। उस दिन भगवान एक पेड़ के नीचे के विटप तरु बासु और अब भगवान तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं।
कही सिय लखन ही सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। भगवान तीर्थराज प्रयाग की महिमा लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। भगवान ने संगम में वेणी माधव के दर्शन किए, संगम में स्नान किया और फिर भगवान भरद्वाज जी मुनि के आश्रम आए। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। आज भी संगम से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयाग में। तो भगवान भरद्वाज जी के आश्रम आए। भरद्वाज जी ने बहुत स्वागत किया भगवान का, कुशल प्रश्न किए, पूजा की, हालचाल पूछे, फिर कंदमूल फल अर्पित किए भगवान को। और भरद्वाज जी कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते हैं कि जितने भी जप तप व्रत मैंने किए, आज वो सारे के सारे सफल हो गए। मेरे व्रत करना, मेरा जप करना, तप करना, वन में रह के मैंने जितने भी जप तप किए, आज आपके दर्शन से वो सब सफल हो गए। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सने सहज सनेहु। अब कृपा करके एक वर दीजिए कि आपके चरणों में सहज सने हो। तो ये सबसे बड़ा फल है। जितने भी हम जप तप व्रत नियम करते हैं, अगर उन नियमों से, उन व्रत से, उन जप से, उन तप से भगवान के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो, तो ये समझना चाहिए वो जप तप नियम सफल हुए। भरद्वाज जी भी अपने सारे जप तप नियम देखे और उसके बदले में भगवान के चरणों का स्नेह मांग रहे हैं। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। तो जब तक व्यक्ति अपने कर्म से, मन से, वचन से छल नहीं छोड़ता अपने मन से, और भगवान के चरणों में स्नेह नहीं रखता, तब तक उसको सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। तब लगी सुख सपने नहीं, ये कोटि, कितने उपचार कर लो, कितने जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, धर्म कर लो, लेकिन जब तक व्यक्ति अपना कपट छोड़ के भगवान के चरणों में स्नेह नहीं करता, तब तक उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आपस में मुनि और भगवान, भरद्वाज जी और भगवान आपस में शिष्टाचार वश दोनों अभिवादन कर रहे हैं। और ये जब पता चला वहां के रहने वाले, प्रयाग के रहने वाले बट्टू तापस मुनि सिद्ध उदासी, वहां के ब्रह्मचारियों को, वहां के तपस्वियों को, मुनियों को, सिद्धों को, उदासियों को, तो सब भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए भगवान के दर्शन के लिए। राम जी रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं। राम कीन विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाए। दूसरे दिन प्रयाग नहाते हैं, वेणु माधव के दर्शन करते हैं। और अब पूछते हैं भरद्वाज से कि मैं कौन से रास्ते जाऊं, अब आगे जंगल में किस रास्ते पे मेरे को जाना चाहिए। भरद्वाज जी हंस के कहते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। आपको तो सारे रास्ते सुगम है, सारे रास्ते आपके बनाए हुए हैं। फिर भरद्वाज जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं कि भगवान को रास्ता दिखाने के लिए आप लोग साथ जाओ। जैसे शिष्यों को आवाज देते 50 शिष्य एक साथ आते हैं। भरद्वाज जी उन 50 में से 5 जो पुण्यशाली थे उनको छांटते हैं और भगवान के साथ भेजते हैं। ग्राम निकट जब निकस ही जाई। अब भरद्वाज जी के आश्रम से भगवान निकल गए और वन में जा रहे हैं। अब वन में भगवान जाएंगे और फिर भगवान आएंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो ये प्रसंग हम
कल देखेंगे कि वन में कैसे भगवान वनचारियों से वनवासियों से वार्तालाप करते हैं और कैसे भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं, ये प्रसंग हम कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। कुछ लोग बार बार हाथ खड़े कर रहे थे और कुछ मैसेज भी दे रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाया। किसी को कुछ पूछना है या कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, फिर आरती एक भजन गाएंगे। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलिए। प्रभु जी जब केवट ने, जब सीता माता जी केवट को जब अंगूठी दे रही थी, तब केवट जी ने कहा कि मेरा और आपका पेशा तो सेम ही है, आप लोगों को भव सागर से पार करते हैं और मैं सिर्फ लोगों को गंगा से पार करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था। फिर उन्होंने एक श्लोक भी बोला था, पुनरपि जन्मम पुनरपि शयनम पुनरपि जननम पुनरपि शयनम इहि संसारे बहु दुखतारे। गलत बोल रहे हैं, ये यहाँ का नहीं है, ये भज गोविंदम का श्लोक बोल रहे हैं। भज गोविंद यहाँ का कोई प्रसंग नहीं है, भज गोविंदम का श्लोक है ना। कि ये वाला जो श्लोक है, बता रही थी कि ये वाला जो श्लोक है हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस स्टोरी से। कुछ भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन भज गोविंदम का श्लोक है ये ना, यहाँ का कुछ नहीं प्रसंग। चलिए आरती कुछ गाना है। हाँ गाना है गुरु जी। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरे सातों जन्म के पाप कट जाएंगे राम आएंगे। केवट का भजन नहीं है ना, ये उस टाइम पे गाना जब सबरी जी के टाइम का भजन है ये। नहीं, इसको मैंने केवट जी वाले में रिकवर कर लिया है। चलो केवल केवट जी वाला प्रसंग गाना है ना। हाँ। ओ राम आएंगे तो चरण धुलाऊंगा, ओ राम आएंगे तो चरण धुलाऊंगा, ओ मेरे सातों जन्म के पाप कट जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे सातों जन्म के पाप कट जाएंगे राम आएंगे। राम कवे राम क्यों सुनो वार्ता जी, राम कवे कवे केवट राम सुनो वार्ता, ओ थारे पैरा सु मेरी नाव नारी बन जावेगी राम आवेगा, ओ थारे पावा सु नाव नारी बन जावेगी राम आवेगा, ओ राम आवेगा आवेगा राम आवेगा, ओ राम आवेगा आवेगा राम आवेगा, ओ मेरे साता जन्म का पाप कट जावेगा राम आवेगा, ओ मेरे साता जन्म का पाप कट जावेगा राम आवेगा, ओ राम आवेगा तो बातें बताऊंगा, ओ मैं तो मीठी मीठी बातें करूंगा, ओ मेरे दिलड़ा में सारी शान राम की छुप जावेगी राम आवेगा, ओ राम आवेगा आवेगा राम
आवेगा। ओ मेरे साता जन्म का पाप कट जावेगा, राम आवेगा। ओ प्यारी सीता प्यारा राम आज संग आवेगा, राम आवेगा, ओ राम आवेगा। जय श्री राम। चलिए धन्यवाद। बहुत